आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम प्रश्नावली 11.3 में चल रहे थे। पिछले भाग के अंदर हमने प्रश्न संख्या 3 तक किया था। अब इसमें प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा ये कह रहा है उसके हिसाब से ये कथन सही है या गलत है आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें क्या पूछा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण लेते हैं। तो इस त्रिभुज की ये भुजा ले ली और इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा ले ली और एक कोण। अब कोण ये नहीं बताया है कौन सा कोण, इसने यही बोला है कि दो भुजा और एक कोण। अब दो भुजा तो मान लो ये ले लिया, कोण कौन सा, इसमें ये और इसमें ये, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पर एक लाइन और लिखनी चाहिए थी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उस भुजाओं के अंतर्गत जो कोण होता है वो क्या होना चाहिए, क्रम समानुपाती और बराबर होने चाहिए, तभी ये दोनों समरूप होंगे और तो ये कथन सत्य हो सकता था। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बोला है कि दो भुजाओं के अंदर ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, ये नहीं पूछा है। तो इसके अंदर दो कोण पूछे, कोई भी हो सकता है, इसमें ये कोण ले सकते हैं, इसमें ये कोण ले सकते हैं, तब समरूप नहीं हो सकता है। यदि समरूप करना है तो इस त्रिभुज की मान लो ये दो भुजा हैं, तो इसके मध्य वाला कोण और इसके संगत ये वाली भुजा है तो इसके मध्य कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना, यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कारण भी बताना है। दो त्रिभुज समरूपता के लिए त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण क्रमशः समानुपाती एवं समान या बराबर होने चाहिए। इस त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण यदि बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 4 था। अब प्रश्न संख्या 5 है, समान कोणीय त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है, इसमें परस्पर क्या संबंध है। अब समान कोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समान कोणीय त्रिभुज का मतलब होता है उस त्रिभुज के अंदर संगत कोण बराबर होते हैं। समान कोणीय त्रिभुज का मतलब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो वो समान कोणिक हो जाएंगे। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं तो उस नियम को क्या कहते हैं, समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। यहाँ लिख देंगे समान कोणीय त्रिभुज का तात्पर्य है इसके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समान कोणीय त्रिभुज में संगत कोण समान या संगत कोण बराबर होते हैं। अब बुझा इसमें परस्पर क्या संबंध है, जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर तो उसमें क्या संबंध हो जाएगा, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो या समान कोणीय त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये आपका संबंध होगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है।
अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 है, समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन करना और उस समरूप त्रिभुज होने की सांकेतिक भाषा में लिखना। आपको क्या करना है, आकृतियां दी गई है 8, उसके अंदर आपको समरूप आकृतियों का युग्म बनाना है कि ये किसके साथ समरूपता कर रही है, ये कौन सी आकृति के समरूपता कर रही है, और समरूपता करने के बाद में उसको समरूपता को सांकेतिक भाषा में आपको लिखना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहले प्रश्न के अंदर ए बी सी के अंदर 3 कोण दिए हुए हैं, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। अब बाकी वाले शेष आकृतियों के अंदर देखो कौन से 40, 60 और 80 डिग्री वाला त्रिभुज है। तो इसके अंदर देखो ये वाला सबसे लास्ट वाला है जिसके अंदर 40, 80 और 60 है, इसमें भी 40, 80 और 60 है। अब इस त्रिभुजों को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, जिस नंबर पर ए पर 40 आ रहा है तो उसी संगत के अंदर जो 40 आ रहा है वही उसी का संगत कोण होगा। तो इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले आकृति 1 और 8 क्या है, समरूप है। तो यहां लिख देंगे 1 व 8। इसके अंदर कौन सी समरूपता है वो भी लिख दो। तो देखो इसके अंदर इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी समरूप। अब देखो ए कितने डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री वाला कौन है, क्यू। तो यहाँ पर भी पहले नंबर पे क्यू आएगा। दूसरे नंबर पर बी है, तो बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री पर कौन है, पी है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसी प्रकार सी नंबर पे कितने डिग्री, 80 डिग्री है, तो यहाँ पर 80 डिग्री वाला कौन सा है, आर है, तो यह आर आ जाएगा। तो इसको सांकेतिक भाषा में लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू पी आर। पी क्यू आर मत लिखना, क्योंकि जो संगत कोण ए पे है उसी का संगत कोण क्यू है। इस प्रकार ये पहला और 8वां अपन का हो गया। अब दूसरी आकृति का देखते हैं, इसके अंदर 2 कोण समान दिए गए, तो ए समरूपता हो गई। तो इसी प्रकार इसकी दूसरी समरूप आकृति कौन सी है वो चेक करते हैं। तो यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, तो और 70 और 30 का कौन है, ये रहा 70 और 30 डिग्री का। तो इसको समरूपता के रूप में लिखेंगे आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 7। तो यहाँ लिख देंगे 2 व 7, इसके अंदर समरूपता है। और समरूपता को सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, तो सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए इसका नाम लिख दो। पहले वाले त्रिभुज का अपनी इच्छा से नाम लिख दो कुछ भी। तो इसके अंदर लिख दें एम एन पी, क्या लिखेंगे, एम एन पी। अब दूसरा वाला त्रिभुज का नाम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला m है, तो m के ऊपर कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो इसी प्रकार इसके अंदर 70 डिग्री वाला कौन सा बिंदु है, z है, तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज z लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर n है, तो यहाँ पर n पे कोई मान नहीं है, किसी डिग्री का मान नहीं लिखा हुआ है, तो इसी पर x का कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कोई मान नहीं है, x पे कोई भी कोण नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, zx आ जाएगा। फिर p है, तो यहाँ पर देखो p पर कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर 30 डिग्री वाला कौन सा पॉइंट है, y बीच पॉइंट है, तो यहाँ लिख देंगे y। तो zx y किसके समरूप है, इन दोनों के आपस में समरूप है, क्योंकि m और z देखो दोनों जगह सेम डिग्री है, m की जगह 70 और यहाँ z की जगह 70 आ रहा है। तो इसी प्रकार ये और ये हमारा समरूप हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे के अंदर। तो तीसरा किसके साथ समरूप होगा बताओ। इसके अंदर देखो कोण नहीं दिया है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब भुजाओं का अनुपात 2 गुना, 3 गुना, आधा, कैसा भी हो सकता है। तो इसका देखो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2.5 दिया हुआ है, तो इसका डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, इसका आधे भी हो सकते हैं, लेकिन सबका अनुपात समान रूप से होना चाहिए। तो देखें इसके अंदर 2.5 और 3 और 2 और 3 इसके समान अनुपात में कोई है, ये रहा देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5, 1 अनुपात 2 के अंदर है या नहीं है ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 5 क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका नामकरण लिखा नहीं हमने, कौन सा 5वां है, तो 5वां के अंदर यहाँ है G और यहाँ है H। अब इस त्रिभुज का नाम लिख दो, एक त्रिभुज के अपने मन से लिखना, दूसरे को उसके संगत के रूप में लिखना है। तो इसका लिख देते हैं PQR, त्रिभुज PQR
अब इसके समरूप में कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो देखो P से Q, तो यहां पर भी देखो P से Q कौन सा आ रहा है, मतलब P से Q क्या है दूरी 2.5। अब 2.5 का डबल देखो 5 आ रहा है, तो ये वाली होगी F से लेकर E। अब इसके बाद देखो इसका डबल 4 आना चाहिए, यहाँ इसका डबल 5 है, इसका डबल 4 है, इसका डबल 6 है, अर्थात अपन यहां से पॉइंट शुरू कर रहे हो तो 5 4 6 की ओर चलना है। तो देखो 5 4 6 ऐसे चलना है, तो इसका क्या हो जाएगा EFG, क्या हो जाएगा EFG। वापस चेक कर लो, चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो PQ का मान क्या है यहाँ पर, तो P से Q है 2.5, तो इसी प्रकार 2.5 का डबल ये है, तो देखो E से F आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा देखो Q से R, तो यहाँ पर देखो Q से R कहाँ है 2 है, तो 2 का डबल 4, F से G है। इसी प्रकार P से R देखो, तो P से R कौन सा है 3, 3 का डबल 6, तो 6 देखो G से E। इस प्रकार आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 5 क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगली आकृति नंबर 4। अब चौथी आकृति के अंदर क्या है, दो तो भुजाएं दे रखी है और दोनों भुजाओं के मध्य कोण दे रखा है। अब दोनों भुजाएं कौन सी है, शेष कौन सा बचा, यही बचा है, तो इसके अंदर देखो 80 डिग्री कोण, और यहाँ पर भी कितने डिग्री 80 डिग्री कोण है, और दो भुजाएं कौन सी है 3 और 2.5, तो यहाँ देखो 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, तो ये आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 6 क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। इसके अंदर इस त्रिभुज का नाम लिख दो ई डबल बार आ गया। आकृति नंबर कौन सी है, चौथी EF। यहाँ जी कर लो, EFG कर लो, किताब में प्रिंट है, तो यहां पर क्या लिख देंगे GEF। अब इसके समरूप में कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, देखो G से लेकर E, G से लेकर E, और दूसरा वाला पॉइंट डिग्री पे आना चाहिए, तो यहां पर देखो ये 5 है, तो इसका आधा 2.5 है, तो ये आ जाएगा MNL, त्रिभुज MNL। अब इसका अनुपात देख लो, GE कितना है 5, तो इधर भी MN देख लो कितना है 2.5, उसका आधा है। इसी प्रकार कोण की बात करें तो E वाला कोण कितना है 80 डिग्री, अर्थात E वाला कोण 80 है, तो बीच वाला कोण N कितना होगा, तो इसी के अंदर N देख लो, E आ रहा है अपन के 80 डिग्री, तो यहाँ पर ये कोण आना चाहिए N वाला 80, लेकिन M आना चाहिए यहाँ पर, तो ये कहाँ से चेंज हो जाएगा NML। तो यहाँ पर देखो ये M 80 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर भी M 80 डिग्री आ रहा है, और E यहाँ पर 80 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर भी E बीच वाला दोनों क्या आ रहा है 80 डिग्री आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये चौथा और छठा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 7। तो हम अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आकृति PRQ समरूप त्रिभुज TRS हो, तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। आपको ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है, त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज TRS। इस आकृति के अंदर ये समरूपता दे रखी है, तो इसके अंदर कोण का पता करना है कि कौन कौन से कोण परस्पर समान है। तो इसको यदि आकृति नहीं दे तो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, आपको मैंने बताया इस त्रिभुज का पहला बिंदु दूसरे त्रिभुज का पहला बिंदु के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण T के हो जाएगा, और इसका दूसरा बिंदु देखो R और R क्या है, बराबर है, तो यहाँ से R उभयनिष्ठ कोण बराबर हो जाएगा, और इसका देखो Q और दूसरे का S, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर कोण S। और यदि आकृति के अंदर बात करें तो PRQ, P R और Q कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज, और छोटे वाले त्रिभुज की बात करें दूसरा TRS, TRS। इसका मतलब ये त्रिभुज तो ऐसा बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, तो इसका Q और इसका S बराबर है, तो इसका Q ये है, नहीं ये है, और इसका S, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। और दूसरा R R दोनों के लिए देखो, बड़े वाले कोण के लिए भी R है और छोटे वाले के लिए भी R उभयनिष्ठ है।
और फिर P किसके बराबर हो गया, T के बराबर। जो ये P वाला कोण है वो इसके बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमें यदि समरूपता दे रखी है, उसके कोण बराबर करने हैं, तो उसके संगत कोण ये इसके बराबर कर देना, ये इसके बराबर कर देना और तीसरा तीसरे के बराबर कर देना। यदि भुजाओं का पूछे तो ये दो भुजा इस दोनों के बराबर, ये दूसरी और तीसरी, इसमें दूसरी और तीसरी, एक पहली और तीसरी तो इसमें भी पहली और तीसरी। जिस हिसाब से इसमें लेते उसी के संगत अनुपात इसमें लेने हैं। तो इस प्रकार इसके कौन कौन से कोण समान होने चाहिए, ये वाले कोण समान होने चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है हो। यदि ये कोण समान दिया गया इस आकृति के अंदर, आपको ये कोण और ये कोण बराबर है, तो बताइए ऐसा युग्म बताइए जिसके अंदर दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। तो इसके अंदर को CBE कौन सा है, CBE अर्थात ये वाली आकृति है, ये वाला त्रिभुज है या नहीं है, ये वाला। अब दूसरा कौन सा है, CAD। तो CAD कहां पर है, देखो CAD आ रहा नहीं आ रहा, एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये। अब दोनों के समरूपता के कोण कौन कौन से होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे समरूपता के रूप में, इसको ध्यान में रखते हुए करना। देखो C के बराबर है, B के बराबर है, E के बराबर, अर्थात इसके अंदर B कोण और इसके अंदर A कोण बराबर है। तो इसका B कोण कौन सा है, ये वाला, और दूसरे में A कौन सा है, ये वाला। अर्थात इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण क्या है, समान है। तो अपन यहीं से शुरू कर देते हैं, इसका लिख देते हैं सबसे पहले B, और समरूपता के अंदर दूसरे त्रिभुज का लिख देते हैं A, लिख दिया। उसके बाद यहां से देखो ये त्रिभुज ऐसा बनेगा तो ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, तो यहां पर कोण E और यहां पर कोण D बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए तो कोण E हो गया और इस त्रिभुज के लिए कोण D हो गया। अब दोनों के लिए बाकी कौन सा बचा, देखो इसके लिए भी C बचा और इसके लिए भी C बचा, तो दोनों के लिए C उपनिष्ठ हो गया। तो समरूपता के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन आ गई दोनों के अंदर। अब देख लो ये कोण B A की जगह, तो B पहले नंबर पर, A पहले नंबर पर। देखो C उपनिष्ठ है तो यहाँ पर भी C उपनिष्ठ है, और D और E समान है तो यहाँ E और D समान है। तो इस प्रकार यह प्रश्न संख्या 8 के अंदर हम दोनों त्रिभुजों का, समरूप त्रिभुजों का चयन किया है। तो आज हम इस प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 8 तक किए हैं। अगली क्लास में हम अगले प्रश्न करेंगे और आपको ये नोटबुक में पूरे उतारने हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।